नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं किसानों की राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में। और सिसोली में आज हरियाणा के बड़े राजनेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं। 27 तारीख को हिसार में महापंचायत का आयोजन किया गया है। छात्रों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हिसार में हुई है उसको लेके, और पिछले दिनों जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को गाड़ी को रोका गया, हथियार लहराए गए पुलिस अधिकारी द्वारा, उसको लेकर भी हरियाणा का राजनीतिक माहौल गर्म है। तो आज दिग्विजय चौटाला महापंचायत का न्योता लेके सिसोली पहुंचे और चौधरी नरेश टिकैत जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया, साथ में उन्हें आने का न्योता भी दिया। चौधरी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को वो दल बल के साथ में हिसार पहुँचेंगे। तो चौटाला साहब आज सिसोली आए हैं, किस भावना के साथ में आप लोग आज सिसोली पहुँचे? ये तो हमारा घर है और हमारा ही नहीं, सारे किसानों का जो देश में जो लो जलती है, जो लोगों के मन में जो भावना है वो यहाँ इससे जुड़ी हुई है। जैसे वो क्या करें ना, एपी सेंटर, हमारा सेंटर ये है। तो बड़े चोई साहब से लेकर के चोई देवीलाल जी का संबंध शुरू से रहा। और अब मैं मिल रहा था आज जो है ना, चौथी पीढ़ी में मुझे हमारे नौजवानों से मिलने का, उन चौधरियों से मिलने का भी मौका मिला। तो ये हमारा परिवार है। आज इन बच्चों को लेकर के नौजवान साथी जो हमारे हैं, हमारे इलाके में एक बड़ी घटना घटी है, उसमें न्याय मांगने के लिए हम यहाँ आए थे। और चौधरी साहब ने जो आश्वासन दिया और आशीर्वाद दिया, इससे इनका हौसला दुगुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ गया। अब हम उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर न्याय होगा। क्या सरकार दुष्यंत चौटाला जी की जेजीपी की ताकत को बार बार परखना चाह रही है क्या? ये तो समय समय पर सरकारें जो हैं वो पानी में गहराई मापती हैं। तो जो किसान का मेरा की सोच रखने वाला जो व्यक्ति है वो मजबूत खड़ा होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम और मजबूत खड़े होंगे। और इनकी जो पगड़ी है हमारे चौधरियों की, इसको सम्मान से ऊंचा रखना हमारा फर्ज है। उसको झुकने नहीं देंगे। जो दबाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बांटने नहीं देंगे। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के दौरान, चूंकि दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में थे, डिप्टी सीएम थे, उस दौरान जो आप लोगों की किसान संगठनों से दूरी बनी, क्या उसका कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है क्या? गलती इंसान के जीवन का हिस्सा है। इंसान ही गलती करता है। और हम तो खुले दिल से पीछे भी कह के गए थे जब चौधरी साहब के पास आए थे, कोई हमारे से गलती, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें कान पकड़ो, दंड दो, सजा दो, पहले आगे जब मर्जी जो आपकी सजा होगी वो हमारे सिर माथे होगी। मगर अपने असूलों पर जो है जब आँच आई तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उस लड़ाई को तो लड़ेंगे ना। अब वो अगर हमें दबाना चाहेंगे तो नहीं दबाएंगे। इनकी तो हमें सजा हमारे सिर माथे है जो देंगे। और जैसा पीछे से मैं इसको बार बार भी कह रहा हूँ कि जो पीछे की कोई बात रही, कोई गलती हमारे से रही, उसको हम मानने को और स्वीकारने को तैयार हैं। मगर हमारा जो मूल मकसद है वो किसानी मजबूत हो और किसान मजबूत हो, गरीब मजदूर मजबूत हो, उस कमेरे वर्ग की लड़ाई है। इस महापंचायत में कितनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आप पहुंचे हैं, तो यहाँ से भी क्या भागीदारी इस महापंचायत में रहेगी? निश्चित तौर पर पूरे इलाके के अंदर इस बात को लेकर के रोष है और बहुत बड़ी हाजिरी रहेगी। अब हाजिरी तो कितनी रहेगी तो उस दिन पता लगेगा। मगर आम तौर पर भी लोग गाँव से यही टेलीफोन आ रहे हैं, भाई हम इसमें जरूर शामिल होंगे। राकेश टिकैत जी ने इस मामले में 2 सलाह दी। वही चौधरी साहब ने कहा यहाँ की, एक तो चौटाला परिवार एक हो, और दूसरी उन्होंने सलाह दी थी कि आप अपने गांव जाओ। कल आप अपने गांव भी पहुंचे, वहाँ पर भी आपने इन्हीं शब्दों को दोहराया। गाँव वालों को बताया कि मुझे चौधरी साहब ने कहा है और मैं आपके बीच में आया हूँ। बड़े खुश हुए और इस बात से, और इनका जो संदेश था उसको सिर माथे मान करके सारे गाँव ने हाथ खड़े करके, तकरीबन 1100-1200 लोग वहाँ बैठे थे, सब ने हाथ खड़े कर करके, मौजूद लोगों ने समर्थन दिया कि जो आप ये उनकी भावना लाए हो, हम इसकी सहमति हैं। रही बात परिवार एक होने की, हम तो सदैव इस बात के पक्षधर रहे और भविष्य में हमारे बड़े जब फैसला करेंगे, बैठेंगे, तो वो तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर प्रदेश के हित के लिए किसी को कोई कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो उससे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सेल्फ इंटरेस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबके, जनता का इंटरेस्ट के फोरमोस्ट है, प्राइम मोस्ट है, सबसे पहला है। जनता आगे, हम पीछे। तो खत्म होगी चौटाला परिवार की दूरियां आपस में? अगर भविष्य के अंदर, ये देखो मेरे स्तर पर ये फैसले नहीं हो सकते। मैंने कहा, जैसे चौधरी साहब ने कहा, ये लोग बैठ करके अगर उस स्तर पर बातचीत चलेगी तो उस दिशा में कदम आगे बढ़ सकते हैं। और भाई और भाई तो पता नहीं कब एक हो जाए, जैसे पानी का रास्ता एक हो जाता है। तो ये तो
खून का रिश्ता ऐसा होता है, पता नहीं कब एक हो जाए। इसके बारे में जो मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह जी का परिवार, चौधरी देवीलाल जी का परिवार और किसान आंदोलन के हिसाब से देखो तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का परिवार, क्या ये परिवार भी एक साथ आओगे कभी किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए? निश्चित तौर पर ये तो साथ रहे हैं और आगे भी हम तो इनके दिशा निर्देश जब भी होते हैं, आधी रात को होते हैं, हम तो खड़े हैं। और जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम तो सदैव साथ हैं। ये परिवार नहीं है, ये जो जिनके नाम आप ले लिए स्तंभ हैं, ये सिरमौर हैं और ये हमारी पहचान है। पहचान को थोड़ी भूलना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी सीखना चाहिए। जहाँ से आप उठ कर चले आए जयंत चौधरी आज वहीं पे हैं। नहीं, अब मैं देखो सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और जयंत चौधरी जी का उनका अपना फैसला है। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग जो हैं जिनके साथ हमारा 4 साल 4.25 साल का एक्सपीरियंस रहा, ये भीतरघात करते हैं, ये अंदर से आपको कमज़ोर करते हैं। अब जो हमारे साथ किया वो कल परसों शायद आम आदमी पार्टी के साथ भी किया है, यानी मतलब वो चोट मारते हैं जिससे उभर पाना मुश्किल है। पर हम तो फिर वो किसान, हम तो घर बैठ नहीं सकते ना, हम तो फिर पहले दिन लग गए उसी रास्ते पे। अब इनके ये हजम नहीं हो रहा, अब इनको तो मार के सोए थे, खड़े कैसे हो रहे? तो रोड़ा यही है। ठीक है, जयंत चौधरी जी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो ये सारी सलाह ही आ गई, जब इतनी बात कह दी तो सलाह क्या, मेरे से बड़े हैं, मैं उनको क्या सलाह दूंगा? मैं तो ये कहूँगा कि इनसे संभल के रहना थोड़ा। आप बहुत आदर किया, आपने वो विरासत को संभाला हुआ है, मैं इनसे संभल के रहना, ये अंदर तक की चोट मारते। चौधरी साहब आज दिग्विजय चौटाला जी पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? नहीं, इस परिवार के साथ में तो पहले से ही बड़े चौधरी साहब के साथ में भी चौधरी साहब ताऊ जी का, देवीलाल जी का बड़ा अच्छा घर रहा, हमारा भी अच्छी तरह से रही बातचीत। इनके बाबा जी है थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके साथ भी कई बार मुलाकात हुई। वे टिकैत साहब के उसमें भी यहाँ से आए। हर दुख सुख में इस परिवार के साथ में आना जाना है, बढ़िया है। और अब जब परीक्षा की घड़ी है इस परिवार की, तो इसमें इसे अच्छी तरह से निभाओगे और 27 तारीख में जाएंगे, दल बल के साथ जाएंगे। परिवार देगा साथ आज जब मुसीबत की घड़ी है? नहीं, साथ देंगे, साथ क्यों नहीं, बहुत अच्छा साथ देंगे। और हरियाणा की निगाह यूपी की तो है ही, पर हरियाणा की निगाह तो इस परिवार के साथ हमेशा आस की निगाहों से देखी जा, ठीक रहेगी बात। ठीक। तो आज दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं हिसार महापंचायत का न्योता देने के लिए। 27 तारीख को हिसार में जो बड़ी महापंचायत होगी, अब चौधरी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई ये परिवार हमेशा किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करता रहा है, चौधरी देवीलाल जी से लेकर ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी अगली पीढ़ी तक, और भारतीय किसान यूनियन भी। और खाप चौधरी के तौर पे चौधरी नरेश टिकैत जी ने भी हिसार महापंचायत को अपना समर्थन दे दिया है और हिसार पहुंचने का ऐलान कर दिया है दल बल के साथ।